प्रिया मित्तल। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। 11 तक हमने कर लिए थे। अब क्वेश्चन 12 में कह रहे फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, मतलब ये 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, ठीक है। एंगल ऑफ इवेल्यूशन ऑफ द टॉप ऑफ केबल टावर, ये केबल का टावर है, ठीक है ना। ये हाई बिल्डिंग है, यहाँ से हमें बन रहा है 60 डिग्री का एंगल। तो इस पे पहले हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हमें एंगल सही लगे बनाना, ठीक है। ये हमारा बन गया 60 डिग्री का एंगल, ठीक है। फिर कह रहे हैं आगे एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, मतलब एंगल जो हमें नीचे की ओर जो हमारा एंगल बन रहा है फुट की ओर, वो बन रहा है 45 डिग्री। तो 45 क्या होता है 90 का हाफ। तो ये 90 डिग्री बना लिया, इसका हम हाफ कर देंगे, तो इसको इस लाइन से हम मिला देंगे, ठीक है। और फिर इस पूरी लाइन को हम मिला देंगे, तो ये हमारा बन गया डायग्राम, ठीक है ना। इजीली तरीके से इसके नाम दे देते हैं हम। इसका नाम ए, इसका नाम बी, ये सी, ये डी। और जो लाइन हमने एंगल बनाने के लिए ड्रॉ करी थी हल्की हल्की सी, उसको नाम दे देते हैं हम ई, ठीक है। अब हम निकालेंगे, यहाँ पे डाल दो 45 डिग्री, ये भी आधा 45 डिग्री ही होगा, ठीक है। एक ही बात है। अब देखिए हमें सबसे पहले क्या निकालना है, हम इस एंगल को निकाल देते हैं। 1045 लिख देंगे। इन क्वेश्चन नंबर डाल देते हैं 12। इन ट्रायंगल कौन सा निकालेंगे हम पहले, ए डी, ए बी डी, सॉरी हाँ, ए बी डी, ए बी डी, ए बी डी को निकाल देंगे। तो हमें कौन सा एंगल लगाना रहेगा भाई, हमें परपेंडिकुलर दिया हुआ है, यहाँ पे डाल दें 7 मीटर। तो ये 90 डिग्री का एंगल है, यानी कि ये स्क्वायर बना हुआ है हमारा, ये 45 तो 7 मीटर, ये 7 मीटर, ये चारों हमारे 7 ही होंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना है 1045 निकाल देते हैं सबसे पहले, ये इक्वल करने के लिए कि ये वाले हमारे एंगल सब हमारी जो साइड है वो इक्वल है। तो क्या हो जाएगा ई डी, ई डी अपॉन बी डी, ठीक है। ई डी अपॉन बी डी, तो हमारी ये 1 है हमारा। ई डी जो यहाँ पे डाल दो, ई डी ए बी इक्वल टू ई डी, ठीक है ना। तो हम इसको निकाले चाहे इसको निकाले, एक ही बात है, दोनों ही हमारा एंगल 45 है, ठीक है। तो हम बी डी ए बी भी रख सकते हैं। तो हमारा ये कितना हो जाएगा, ई डी हमारा हो गई 7 अपॉन बी डी। तो बी डी कितनी हुई, बी डी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है 1060 डिग्री, तो लिख देंगे इन ट्राइंगल ए सी ई, ए सी ई, ठीक है ना, ए सी ई। तो 1060 डिग्री निकाल देंगे हम। 1060 डिग्री क्या होगा, 10 का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 1060 कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। भैया हम इसमें परपेंडिकुलर हमारा क्या होगा, सी ई, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे सी ई अपॉन ए ई। अब ये हमारा 1060 कितना होता है, √3। अब देखिए सीई बताइए, ये सीई हमें फाइंड करना है, एई तो हमें पता ही है भाई 7 है ना, ये चारों साइड हमारी 7 है। तो ये होगी 7 अपॉन एई, सॉरी सीई अपॉन सीई तो हमें फाइंड करनी है ना। और एई हमें पता है भाई चारों स्क्वायर है तो 7 सेंटीमीटर। तो सीई हमारी कितनी आ जाएगी, सीई हमारी हो जाएगी 7√3। अब हमारी ये आ गई 7√3, कितना आ गया 7√3। और ये हमें पता ही है 7 है। इन दोनों की सी डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सी डी पूरी बिल्डिंग की हमारी हाइट कितनी हो जाएगी टावर की, तो पूरे टावर की लिख देंगे, यहाँ पे लिख दो हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा सीई प्लस ई डी। देखिए सीई प्लस ई डी, ये पूरा टावर हमें बताना। तो कितना हो जाएगा, सीई हमारा है 7√3 और ई डी हमारा है 7। तो कितना हो, 7 कॉमन ले लिया तो हो जाएगा √3 प्लस, ये हमारा आंसर, ठीक है। यहाँ पर हमारा आंसर कंप्लीट हो जाता है क्वेश्चन हमारा। अब हम क्वेश्चन नंबर करेंगे 13।
क्वेश्चन 13 में कह रहे हैं एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई लाइट हाउस, मतलब 7 मीटर हाई उसकी हाइट है लाइट हाउस की, फ्रॉम सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स, मतलब टॉप से दो एंगल जा रहे हैं हमारे 30 और 45 के, ठीक है, शिप्स की ओर। वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, मतलब एक जो शिप है वो दूसरे से पीछे की ओर है। सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, सेम साइड मतलब लाइट हाउस की जो साइड है वो सेम है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप, हमें डिस्टेंस बतानी है दोनों शिप्स की, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए ये तो 7 मीटर हाई बिल्डिंग हो गई, 75 सॉरी, है ना। यहाँ से दो एंगल डिप्रेशन में जा रहे हैं, एक तो हो गया, देखिए दो एंगल बना लेते हैं हम, नाम बाद में डाल देंगे। दो एंगल बना लें जो नीचे की ओर हमारे जा रहे हैं। अब एक एंगल हमारा है एक 30 डिग्री और एक 45, ठीक है। तो हमें इनके नाम दे देते हैं हम। सबसे पहले ये हो जाएगा ए, ये बी, ये सी, ये डी, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1045 लगा लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम करेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी में 1045 लगा लेते हैं। 1045 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो हो जाएगा ये ए बी अपॉन बी सी। तो 1045 तो 1 होता है, सबको ही मालूम है। और ए बी हमें दे रखी है 75 मीटर, और बी सी हमें फाइंड करनी है। तो बी सी हमारी कितनी आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 मीटर, ठीक है। तो ये हमारा क्लियर हो गया। 1045 हमारा आ गया। अब 1030 लगाएंगे जो कि पूरे एंगल को लेगा। 10 लिख देंगे यहाँ पे इन ट्राइंगल ए बी डी में 1030 डिग्री। तो उसमें भी क्या लिखेंगे, ए बी अपॉन बी डी। तो हमारा 1030 डिग्री कितना होता है, 1045 तो 1 होता है, तो 1/√3 इसकी वैल्यू। और ए बी हमें दे रखा है 75 मीटर, बी डी जो दे रखा है उसमें बी सी प्लस सी डी है ना, तो यहाँ पे लिख दो बी सी प्लस सी डी। तो ये तो 1/√3 रहेगा, ये 75 ही रहेगा अपॉन बी सी। बी सी हमने निकाली 75, तो यहाँ पे लिख देंगे 75 प्लस सी डी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा 75 प्लस सी डी इक्वल टू 75√3। तो सी डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 75√3। ये 75 को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा -75, ठीक है। तो सी डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 75 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा √3 - 1। ये हमारा आंसर है, ठीक है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। इसमें कह रहे हैं 1.2 मीटर टॉल गर्ल, ये जो यहाँ पे डिस्टेंस दे रखी है ना, यहाँ पे एक लड़की खड़ी है, ठीक है, जिसकी हाइट कितनी है 1.2 मीटर, ठीक है। टॉल गर्ल स्पॉट अ बलून मूविंग विद द विंड इन द हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ हाइट ऑफ 88.2। अब देखिए ये बलून की हाइट है, यहाँ से लेके यहाँ तक की है, इसमें इतना जो डिस्टेंस है वो लड़की की हाइट है, ठीक है ना। पूरी डिस्टेंस हमारी क्या है, ये पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक 88.2 है, ठीक है। द एंगल ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ द बलून फ्रॉम आई ऑफ द गर्ल, गर्ल की आई मान लीजिए यहाँ पर है, उससे एंगल बन रहा है ना, गर्ल की आई से एंगल बन रहा है 60 डिग्री का, ठीक है। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, द एंगल ऑफ रिवोल्यूशन रिड्यूस टू 30 डिग्री, कुछ देर का जो समय है ना उसमें 30 डिग्री के एंगल से बलून उड़ रहा है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल, मतलब ये जो कुछ समय थोड़ा सा समय रहा ना बीच का, उसमें हमें डिस्टेंस बतानी है बलून की, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले हम डायग्राम तो इसमें ड्रॉ किया हुआ ही है, तो इसमें डायग्राम ड्रॉ करने की हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हम डायरेक्ट इस सवाल को कर लेते हैं। क्वेश्चन 14 है हमारा। सबसे पहले हम 1060 डिग्री निकाल देते हैं। तो क्या रखेंगे, इनके मैंने नाम दे दिए ए बी सी डी। देखिए मैं डायग्राम ड्रॉ कर देती हूँ। देखिए मैं डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ, ये नीचे हाइट जा रही है, ठीक है। इतनी जो डिस्टेंस है, ये जो एंगल बन रहा है ये हमारा बन रहा है, और एक एंगल ऐसे जा रहा है, ठीक है।
ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो हाइट है ये है हमारी 88.2, ठीक है। और ये जो हाइट है इतनी जो दे रखी है ना डिस्टेंस, यहाँ ये है 1.2, ठीक है, जहाँ पे लड़की खड़ी है। अब देखिए यहाँ पर डायग्राम के अकॉर्डिंग ये जो पूरा एंगल जो बन रहा है ये है 60 डिग्री, और इतना जो बन रहा है ये बन रहा है 30 डिग्री। अब हमें इनका नाम दे देते हैं। हम इनका, इसका नाम मैंने दिया ए, इसका मैंने नाम दिया बी, और इसको मैं नाम दे रही हूँ सी, इसको नाम दे रही हूँ सी डी ई एफ जी एच, है ना, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक। अब मैं सबसे पहले 60 डिग्री निकाल देती हूँ। लिख दूंगी इन ट्राइंगल ए सी ई में, हाँ, 60 डिग्री। 60 में हमारा क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हमारा कितना है, देखिए ये पूरी हाइट, ये इसकी हाइट और इसकी डिस्टेंस जो है वो इक्वल है। ये 88.82 है, ये भी 88, पर इतनी डिस्टेंस हमें माइनस करके बतानी, क्योंकि हमें ए ई की बताने वाले हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर ए ई अपॉन सी ई। तो ए ई की हाइट कितनी होगी, यहाँ पे मैं इतना बता देती हूँ, 88.2 माइनस 1.2 अपॉन सी ई। सी ई हमें पता नहीं है। 1060 हो गया हमारा √3। तो इसको हम कैसे लिख देंगे, √3 सी ई इक्वल टू, देखिए इसको माइनस करेंगे हो जाएगा 87। तो सी ई की वैल्यू कितनी हो गई, 87 अपॉन √3। अब देखिए 3 से ये हमारी जो नंबर है 8 और 7 को हम प्लस करेंगे तो 15 आएगा। 15 3 से डिविजिबल, यानी कि हम यहाँ पर रेशनलाइज हम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डाल देंगे रेशनलाइजेशन, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे 87 अपॉन √3, √3 से ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 87 √3 अपॉन 3। 3 से मैं इसे काट दूँगी, 3 2 जा 6, 3 9 जा 27, ये आ गया 29 √3। ये हमारी आ गई सी की वैल्यू। अब हम कौन सा निकालेंगे, 1030 डिग्री। अब लिख देंगे इन ट्राइंगल बी सी जी, 1030 डिग्री। फॉर्मूला वही लगेगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो 1030 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर हमारा हो जाएगा बी जी, बी जी अपॉन क्या हो जाएगा, ई जी, सी जी, सी जी। ये आ जाएगा ना डायग्राम में। अब हम डायग्राम में देखिए बी जी कितना है, ये तो पूरा 88.2 पूरा था हाइट यहाँ तक का, तो इसमें माइनस कर देंगे तो 87, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट 87 लिख देती हूँ, क्योंकि माइनस करके मैंने समझा ही दिया है कि जो हाइट है बी जी हमारी वो है 87 अपॉन सी जी हमें पता नहीं है, पर हाँ सी जी जो है वो है हमारा सी ई प्लस ई जी, और ये हो गया 1/3, 1/√3, सॉरी, ठीक है। अब इसे हम करने वाले हैं 87 अपॉन, देखिए सी ई की वैल्यू हमने अभी निकाली है ऊपर, कितनी थी, 29.23। देखिए सी ई की वैल्यू निकाली हमने 29.23, तो यहाँ पे हम 29 अपॉन 29 प्लस ई जी। तो ई जी की वैल्यू हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा 29√3 प्लस ई जी इक्वल टू 87√3। तो ई जी को मैं यहीं छोड़ देती हूँ, ये मैं कर लेती हूँ 87√3, इसको हम इधर करके माइनस करके ले आएंगे 29√3। तो कितना आ जाएगा, ई जी बराबर क्या आ जाएगा 7, ये हो जाएगा 858√3। तो हमारी ई जी की वैल्यू कितनी आ गई, 58√3, ठीक है। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 14 कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। आपको कोई कंप्लेन, कोई कमेंट देना हो मेरी वीडियो के लिए, कहीं पर मिस्टेक हो तो बेशक देना, ठीक है, उसमें फिर करेक्शन किया जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। इसमें कह रहे हैं अ स्ट्रेट हाईवे लीड टू द फुट ऑफ द टावर, ठीक है। एक स्ट्रेट हाईवे है,
फुट से a man standing at the top of tower observe a car at an angle of depression of 30 डिग्री 30 डिग्री की तरफ नीचे की ओर हमारा डिप्रेशन हो रहा है एंगल जो बन रहा है टावर से, ठीक है, विच इज अप्रोच टू द फुट ऑफ द टावर विद अ यूनिफॉर्म स्पीड 6 सेकेंड लेटर, मतलब 6 सेकेंड बाद एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ कार इज फाउंड विथ 60 डिग्री। मतलब जब 6 सेकेंड बाद जो कार का जो एंगल बना हमारा वो बना 60 डिग्री। तो हमें फाइंड करनी है, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट, मतलब हमें वो समय बताना है जब कार टावर तक पॉइंट से टावर की ओर पहुंची थी, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं, हम पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। डायग्राम कैसे ड्रॉ करना है, देखिए सबसे पहले एक लाइन खींची हमने, ये एक स्ट्रेट हाईवे, ठीक है। अब यहाँ पर एंगल जा रहे हैं, 2 एंगल जा रहे हैं हमारे डिप्रेशन में, एक ऐसे और एक हमारा ऐसे, ठीक है। पहला जो एंगल है वो हमारा 30 डिग्री का, दूसरा एंगल हमारा है 60 डिग्री का। अब इनके नाम दे देते हैं हम A B C और D, ठीक है। तो पहले बताएंगे इन ट्राइंगल ABD में, ठीक है। सबसे पहले हम ABD में बताएंगे, 1060 लगा के 1060 डिग्री इक्वल टू AB अपॉन BD, ठीक है। हमें वैल्यू हमें दी नहीं गई है इसमें, तो हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। यहाँ पे ये हो जाएगा 1060 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, √3 AB अपॉन BD। तो BD की वैल्यू हम निकाल देंगे, क्योंकि हमें हमेशा बेस की वैल्यू निकालनी होती है, ठीक है ना, इसलिए हम BD की वैल्यू निकालेंगे। BD इक्वल टू AB अपॉन √3, इसको हम यहीं छोड़ देंगे, ठीक है। आगे हम 1030 डिग्री निकालेंगे, लिख देंगे इन ट्राइंगल ACB में 1030 डिग्री, वही हमारा फॉर्मूला AB अपॉन, देखिए इसमें CD अपॉन CD प्लस BD, ठीक है ना, CD प्लस BD। 1030 डिग्री कितना होता है, √3, 1 अपॉन √3, सॉरी 1 अपॉन √3 इक्वल टू AB की वैल्यू हमें पता नहीं है, तो AB की जगह हम AB ही रहने देंगे, और CD हमें BD की वैल्यू पता है, CD ऐसे ही छोड़ देंगे, प्लस ये हो जाएगा AB अपॉन √3, हमने BD की वैल्यू वाली रख दी, ठीक है ना। अब आगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा AB √3 इक्वल टू CD प्लस AB अपॉन √3। तो CD को यहीं छोड़ देते हैं, मैं ऐसे ले लेती हूँ, CD इक्वल टू, इसको हम माइनस करके लाएंगे इधर, तो AB √3 माइनस AB अपॉन √3। अब हम यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं √3 का, तो ये हो जाएगा 3AB, √3 के √3 में मल्टीप्लाई हो जाएगा सीधा सीधा सा, तो 3AB हो जाएगा, माइनस √3 से √3 कैंसिल आउट, तो AB, तो यहाँ पे 1 है, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 2AB अपॉन √3। अब हमें निकालना है आगे, वे कह रहे हैं हमसे फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर। हमें टाइम बताना है कार के द्वारा जब हम फुट से टावर तक पहुंची थी कार। तो पीछे यहाँ पे कर देते हैं, आगे का सवाल हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे, टाइम टेकन बाय द कार टू ट्रेवल, ये जो हमारा निकल के आया, ठीक है, लिखेंगे 2AB अपॉन √3 इक्वल टू 6, ये हमें दिया हुआ है, ठीक है ना। हमें निकालना किसका है, लिख देंगे वापस से टाइम टेकन बाय द कार टू ट्रेवल AB अपॉन √3,
तो यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 6 की इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे, तो 6 मल्टीप्लाई AB अपॉन √3 डिवाइड 2AB अपॉन √3। ये तो हमारा सेम ही रहेगा, 6 मल्टीप्लाई AB अपॉन √3। अब यहाँ पे हम रेसिप्रोकल कर लेंगे, यहाँ पे माइनस का साइन लगा देंगे। देखिए AB से AB गया, √3 से √3 गया, कितना बचा 6/2, तो कितना आ गया 3। यही हमारा आंसर है। ठीक है, यहाँ पर हमारे ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर करेंगे जिसका नाम है सर्कल। ठीक है ना, मिलते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।